नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शिवी एजुकेशन हब में। आप सबको पता है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत एक ग्रामीण आजीविका मिशन भर्ती आ चुकी है जिसकी चर्चा अभी सभी और है। और आई होप जो मैंने आपको पहले कुछ दिनों आपको फॉर्म भरना मैंने सिखाया था कि इसके अंतर्गत आप हाउ टू अप्लाई द फॉर्म, आपको कैसे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके फॉर्म अप्लाई करना था, आप लोगों को वो महत्वपूर्ण वीडियो लगा होगा। और आपने जैसे जैसे 9 स्टेप मैंने आपको बताए थे कैसे सेवा योजन पोर्टल पे जाके आपको फॉर्म अप्लाई करना था, आप लोगों ने भर लिया होगा। साथ ही साथ आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका होगा, क्योंकि आप सबको ये पता है अगर आप उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आने वाली ये जो हमारी भर्ती है, जो कि एक बहुत बड़ी वैकेंसी है, जो आपके ब्लॉक डिपार्टमेंट में भी दिखेगी, आपके हर लेवल पे अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन सबसे पहले जो आपका फर्स्ट जो चरण होता है इस वैकेंसी का, वो होता है आपका सेवा योजन पोर्टल पर जाकर आपका रजिस्ट्रेशन जब कंप्लीट हो जाएगा, वो आपका पहला चरण है। दूसरे चरण में ही आपके सीबीटी मोड पे पेपर होगा, फिर आपका सिलेक्शन होगा। तो एग्जाम में आप तभी बैठ पाएंगे जब आपने फॉर्म भरा होगा। और फॉर्म जो है वो उसी कैंडिडेट का भरा जाएगा जिसने अभी तक कोई गलती नहीं करी है और पूरे चरणों में उसने पारदर्शिता को बरता है और अच्छे से उसने फॉर्म भरा है। अगर कोई भी कैंडिडेट जो पहली बार ये वीडियो देख रहा है, वो इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुकी है जिसके अंतर्गत यूपी ग्रामीण आजीविका मिशन भर्ती क्या है, इसका कैसे पेपर होगा, क्या सिलेबस, तो आज हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट। लेकिन फिर भी शॉर्ट में सिलेबस क्या रहेगा, कैसे पेपर आएगा और कैसे हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वो हमने बताया है। अगर किसी भी विद्यार्थी का फॉर्म अप्लाई अभी तक नहीं हुआ है, कृपया अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। 1 जुलाई लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। और ये वैकेंसी देखो, कुछ बेसिक बातें अपन करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश का ये आप एक दुर्भाग्य मान लीजिए उत्तर प्रदेश सरकार का कि इतनी अच्छी वैकेंसी है, इतने पदों पर वैकेंसी आई है, लेकिन ये वैकेंसी एक सरकारी जॉब होनी चाहिए थी, फिक्स्ड जॉब होनी चाहिए थी। इसको संविदा पर रखने का कोई तात्पर्य नहीं है, पर फिर भी पता नहीं क्यों सरकार है, सरकार के अपने नियम होते हैं। इतनी बड़ी वैकेंसी, इतना अच्छा सिलेबस दिया हुआ है और ये आपके कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पर ही रख दी है। क्या पता इसका रीजन क्या रहा होगा। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ समय बाद में जिन भी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता है उनको परमानेंट करा जाए, क्योंकि आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होने वाली प्रत्येक भर्तियां अभी तक जितने भी लोग लगे हैं, चाहे वो विद्यार्थी मित्र लगे हैं, कंप्यूटर अनुदेशक है कोई, वो लगे हैं, संविदा पे लग जाने के बाद में उनको हटाना मुश्किल है। तो आपको तैयारी ये मान के ही करनी है कि मेरी कोई फिक्स्ड गवर्नमेंट जॉब ही लगने वाली है, क्योंकि इसका वेतन बहुत अच्छा है। इसका जो सैलरी पैटर्न है ना, वो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा। बहुत अट्रैक्टिव सैलरी पैटर्न है। तैयारी भी आपको करनी ही पड़ेगी। सीबीटी मोड पे आपके पेपर होगा। आज अगर उन सभी विद्यार्थियों ने जिनको मैंने पहले 9 स्टेप कौन सी है सेवा योजन पोर्टल पर लॉगिन करने का, यूजर आईडी पासवर्ड बनाने का और हाउ टू अप्लाई द फॉर्म भरने का पूरा मैंने आपको डिटेल से पहले बता दिया है। अगर किसी विद्यार्थी ने नहीं देखा है, पहले फॉर्म अप्लाई करो। 1 जुलाई में भी मात्र अब 1 दिन बचा है, आज है, तो आप ये दिमाग में रखिए कि साइट कभी भी बंद हो सकती है। आपको 1 जुलाई से पहले पहले फॉर्म अप्लाई कर लेना है। 1 जुलाई लास्ट डेट है। जैसे आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया उसके बाद में आपकी कोई दिक्कत नहीं है। फिर एग्जाम जब भी होगा वो नोटिफिकेशन आगे आएगा, वो अपन देख लेंगे। अब हम बात करेंगे कि देखो, हमको मैम ये समझ में आया कि हमें फॉर्म भरना है। अगर हमने नहीं भरा है तो हम आज भर लेंगे, अभी हमारे पास दिन पड़ा है। फॉर्म भरने के बाद हमें क्या करना है, जैसे ही आपने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि मैं किस पोस्ट पर ये एग्जाम दे सकता हूं, क्योंकि प्रत्येक पोस्ट पर जो एक पेपर होता है आपका वो कॉमन है, लेकिन जो दूसरा पेपर होगा यानी कि 120 नंबर का पेपर होगा, आपको ये पता होना चाहिए इसके अंतर्गत कि मुझे जो है वो कंप्लीट जो है, मुझे पेपर 1 की तैयारी करनी है, लेकिन सेकंड पेपर में मेरे कौन सा टेक्निकल सब्जेक्ट आएगा। इसमें जो मुख्य रोल होगा वो आपका पेपर 1 का होगा। यानी कि हम पूरी की पूरी चर्चा करेंगे इस बारे में कि कैसे आपको तैयारी करना है, तैयारी कहाँ से करनी है, तैयारी को कब से शुरू कर देना है। लेकिन इससे पहले की ये जो बातें मैंने बताई वो सिर्फ इसलिए बताई क्योंकि अभी भी कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो जगे हुए नहीं है, जो अभी तक सोए हुए हैं।
तो देखो उनको जगाना भी हमारा ही काम है, आप सबको पता होगा, वो भी हमारे ही भाई लोग हैं। आप उत्तर प्रदेश से हैं या आप किसी अदर स्टेट से भी हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं अदर स्टेट वाले, लेकिन उनकी जो मान्यता होगी वो जनरल के अंतर्गत माने जाएंगे, उनको आरक्षण में छूट नहीं मिलेगी और उनको उत्तर प्रदेश का जीके और उत्तर प्रदेश की लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए, तब तो वो फॉर्म भर सकते हैं। अदरवाइज ये उत्तर प्रदेश के लिए लोकल वैकेंसी है। मेरा ये मानना रहेगा सरकार से, अगर मेरी ये पहुंच बहुत जाए, जो अपना पहला वीडियो था उसको आपने लगभग 4 लाख बच्चों ने उस वीडियो को देखा है और आपको बहुत फायदा भी मिला होगा उस वीडियो से, आपने भरपूर प्रेम और स्नेह दिया है, ऐसे ही स्नेह अपना बनाए रखें। आज हम बात करेंगे डिटेल सिलेबस की, क्या आपको पढ़ना है, तैयारी आपको कैसे करनी है। आपने फॉर्म भर लिया, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, अब हम सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। नंबर 3 स्टेप है, कैसे और कहां करें वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। सबसे पहले देखो, एक चीज आपको पता होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश ग्रामीण मिशन वैकेंसी 2026 जो है वो आपको ये पता है कि इतने सारे पद हैं इसके अंतर्गत जो आपके निकले हैं। देखो पद का नाम डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर, मैंने आपको बताया था, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक वैकेंसी है जो सबसे हाई लेवल पे है, जो है डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर। फिर डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर में ही NFL वैकेंसी है, फिर डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर में ही MFFI है, यानी इनके शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म भी हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज यहाँ समय कम खराब करेंगे, अपन कम लेंगे, तो टोटल जो पोस्ट है वो आपके यहाँ 4 देखने को मिलती है डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर में, और NFL की पोस्ट है आपके 26 और MFFI की पोस्ट है 38। इनके लिए क्या होना चाहिए, आपके पास कम से कम योग्यता जो होनी चाहिए वो आपके ग्रेजुएशन होनी चाहिए, साथ ही साथ BA BSc और BCom के अलावा MBA और BCA वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन भी होनी चाहिए। तो मुख्य कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट भी इसके अंतर्गत होते हैं, ये आपकी योग्यता है। आपने अगर MA करा है, MSc करा है, MBA है, PGDM करा है, MSW करा है, ये आपकी एलिजिबिलिटी है। और इसके लिए ये जो टेक्निकल सब्जेक्ट होता है जो मैंने आपको बताया, कॉमन डोमेन के अलावा, कॉमन सब्जेक्ट के अलावा कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी इसके अंतर्गत लगते हैं, जिसका रोल थोड़ा कम होता है। मेन जो रोल होता है वो आपका कॉमन डोमेन का, कॉमन सब्जेक्ट का ही रहेगा। उसकी चर्चा हम करेंगे 10 मिनट बाद में। मुख्य तकनीकी सिलेबस ये रहेगा आपका, जो भी आपका, जैसे आपने कोई भी पोस्ट चूज करी, हम ये भी देखेंगे साथ ही साथ कि आपको किस पोस्ट पे फॉर्म भरना चाहिए। अगर कोई कैंडिडेट एक ही पोस्ट के अलावा किसी पोस्ट पे है तो सबसे कम कंपटीशन किस में है और सबसे ज्यादा पोस्ट किस में है, वो भी हम चर्चा करेंगे। तो ये कुछ पोस्ट थी जिसकी चर्चा मैं पहले कर चुकी हूं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर FL, डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर वैल्यू चेन एंड मार्केट, ये जितनी भी पोस्ट है वो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, जिला स्तरीय पद है ये, ठीक है। इसके अलावा देखो डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर एडमिन एंड अकाउंट, फिर डिस्ट्रिक्ट पर अकाउंट असिस्टेंट होता है, एक डाटा एंट्री ऑपरेटर कम MIS असिस्टेंट भी होता है जिसकी 187 पोस्ट है। आपने सिर्फ MCOM भी किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, तो आप अकाउंट असिस्टेंट का फॉर्म भर सकते हैं। आपने अगर MCOM किया हुआ है तो आप डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर अकाउंट्स में फॉर्म भर सकते हैं। आपने ग्रेजुएशन के साथ में CCC का कोर्स किया हुआ है कंप्यूटर का, तब आप डाटा एंट्री ऑपरेटर का फॉर्म भर सकते हैं। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन इसकी ग्रेजुएशन रहती है, लेकिन साथ ही साथ आपकी ग्रेजुएशन है, कंप्लीट है, BA BSc BCom आपने किसी में भी किया हुआ है, साथ में आपके CCC का डिप्लोमा किया हुआ है, तो आप डाटा एंट्री ऑपरेटर का तो फॉर्म भर ही सकते हैं। भाई मान लीजिए कोई कैंडिडेट है जिसके नहीं किया हुआ है, जिसके पास कोई टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं है, सब कॉमन है, अगर अपन बात करें तो कम से कम आपने ग्रेजुएशन तो किया हुआ है ही है, आप कॉलेज पास तो है ही है, आपको एक CCC का डिप्लोमा लेना है कंप्यूटर का, अगर आपके पास ये है तो आप डाटा एंट्री ऑपरेटर का डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो पोस्ट होती है, बहुत अच्छी पोस्ट है, सबसे ज्यादा पद आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलेंगे, आप उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। नॉर्मल MCOM किया हुआ है तब भी आप अकाउंट असिस्टेंट का फॉर्म जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वो भी आप भर सकते हो। तो देखो इसके लिए ये जो मैंने आप यहाँ लिखा है MS ऑफिस, टाइपिंग, MIS एक्सेल, डाटा एंट्री, ये जो चीजें हैं वो आपके टेक्निकल सब्जेक्ट है ना, जिसका आपको कुछ ना कुछ ज्ञान होना चाहिए। अब एक और चीज आप यहां जान लीजिए, जो विद्यार्थी पहली बार देख रहे हैं वो इस बात पर ध्यान देंगे कि कुल पद जो है वो ब्लॉक मिशन मैनेजर के ये सारे पद मैंने आपको बता दिए हैं, बहुत अच्छे लेवल पर पद आने वाले हैं। और उससे पहले देखो
शिवी एजुकेशन जो हब है, इसकी सबसे पहले अगर आपको जानकारी चाहिए, आपको लगता है कि जब भी नोटिफिकेशन आए मैम हमें सबसे पहले पता लगे, तो आपको व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाना है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा। टेलीग्राम से जुड़ जाना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी आपको शिवी एजुकेशन हब परिवार की तरफ से मिलती है, तो वहां जुड़ना भी आप ना भूलें, ठीक है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं ब्लॉक स्तर पर जितने भी आपके पद हैं उनकी। तो ब्लॉक स्तर पर जैसे डिस्ट्रिक्ट में पद होते हैं, जिले में है, वैसे आपके ब्लॉक में भी सेम पद है। ब्लॉक मिशन मैनेजर, एफएल पे, अकाउंट असिस्टेंट ब्लॉक में, डाटा एंट्री ऑपरेटर भी आपके ब्लॉक में सेम है। ग्रेजुएशन के साथ में CCC का कोर्स है, आप आराम से फॉर्म भर सकते हो। सिर्फ आपने बीकॉम और बीबीए ही किया हुआ है तो आप अकाउंट असिस्टेंट ब्लॉक पर जो वैकेंसी निकलती है उसका फॉर्म भर सकते हो। बीएससी एग्रीकल्चर में या हॉर्टिकल्चर में है तब ब्लॉक मिशन मैनेजर का फॉर्म भर सकते हो। बीसीए, बीएससी, आईटी, बीटेक, पीजीडीसीए, इनमें से कुछ भी किया हुआ ब्लॉक मिशन मैनेजर का फॉर्म भर सकते हो। तो ये आई थिंक ब्लॉक लेवल पर जितनी वैकेंसियां हैं आप लोग उसके लिए ज्यादा लोग कैंडिडेट है वो फॉर्म भर पाएंगे, क्योंकि देखो ग्रेजुएशन की हुई है, डिग्री ली हुई है, डिप्लोमा कंप्यूटर का लिया हुआ है, बीकॉम बीएससी सबके किए हुए रहते हैं। कुछ लोग बीएससी एग्रीकल्चर में भी होते हैं, बीसीए बीएससी तो किया हुआ होता ही है। तो ये फॉर्म तो आप एनी हाउ भर ही सकते हो जो भी ब्लॉक डिपार्टमेंट में निकले हैं। तो जो भी कोई कैंडिडेट है जिसके पास एक्स्ट्रा योग्यता नहीं है तो ब्लॉक स्तर में निकलने वाले पदों पर अपनी वरीयता देंगे, अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे। और जिसके पास अगर कुछ भी नहीं है, डिप्लोमा भी नहीं है, CCC का डिप्लोमा भी मैंने तो नहीं किया हुआ है, कोई घबराना नहीं है। अकाउंट असिस्टेंट का फॉर्म लगा देना, बीकॉम और बीबीए वाले आराम से फॉर्म लगा सकते हैं। साथ ही साथ मैंने तो बीएससी की हुई है, बीसीए किया हुआ है, बीटेक हूं और कुछ भी नहीं किया हुआ है। ब्लॉक मिशन मैनेजर एमई एंड एमआईएस पद वाले पे आपको फॉर्म क्लिक कर देना है, ठीक है। अब नॉर्मल ग्रेजुएट वाले भी फॉर्म लगा सकते हैं, अकाउंट वाले भी लगा सकते हैं, एग्रीकल्चर वाले भी लगा सकते हैं। और किसी ने किसी भी फॉर्म में ग्रेजुएशन किया हुआ CCC का कोर्स है तभी डाटा एंट्री ऑपरेटर का तो आप फॉर्म लगा ही सकते हैं। तो ये समझ में आ गया आपको कि कम से कम क्वालिफिकेशन होने के बाद में भी आप फॉर्म लगा सकते हैं। अब मैं इजी बात बताती हूँ आपको। एक संगठन है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, UPSRLM। विभाग का नाम है उत्तर प्रदेश सरकार इसको ले रही है, ग्रामीण विकास विभाग है। ये भर्ती जो है वो आपके कॉन्ट्रैक्ट या संविदा पर होने वाली भर्ती है भाई, आउटसोर्सिंग आधारित भर्ती है, जिसका नाम आप जब ऑफिशियल साइट पे जाएंगे तो वहां लिखा हुआ रहेगा आउटसोर्सिंग आधारित वैकेंसी। दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश सरकार का कि ऐसी वैकेंसीज को आप लोगों को संविदा पे निकालनी पड़ रही है, ऐसी वैकेंसीज को आपको किसी प्राइवेट कंपनी को देनी पड़ रही है, जो आपने सुना होगा। तो वो है, लेकिन कोई बात नहीं है, आपको तो जॉब से मतलब होना चाहिए, तैयारी से मतलब होना चाहिए। जॉब आपकी उत्तर प्रदेश में ही लगने वाली है, तैयारी आपको करनी ही करनी है। साथ ही साथ फॉर्म भरने का जो माध्यम है आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। आपने जैसे फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद में पेपर भी आपका ऑनलाइन लगेगा, सेवा योजन पोर्टल पर लगेगा। उत्तर प्रदेश जो सरकार है वो नौकरी का स्थान भी आपका उत्तर प्रदेश ही रहेगा। चयन की जो प्रक्रिया है वो सीबीटी मोड पर रहेगी। एक कौशल परीक्षा होगी जहां लागू होगा, यानी कुछ जहां टेक्निकल जो हैवी पद है, जैसे कि आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर का पद है, सबसे हाई लेवल का पोस्ट है वो, उसके अंतर्गत हो सकता है आपके कौशल की परीक्षा भी ली जाए। बाकी जितने भी पोस्ट है उस पर आपकी सिर्फ एक सीबीटी मोड पर परीक्षा लगेगी, ठीक है। चलो, ये आप समझ ही चुके हैं सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा। प्रारंभिक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, सेवा योजन पोर्टल पे जाओ, सबसे पहले जाकर अपना फॉर्म जमा करवाओ, कोई फीस नहीं लग रही है। सेवा योजन पोर्टल पर जैसे ही आपने आवेदन लिया, आपके आवेदन पत्रों की जांच होगी, जैसे आपने फॉर्म अप्लाई किया। सेकंड नंबर पर आपका सिलेक्शन होने के प्रोसेस रहेगा सीबीटी परीक्षा, जो अभी नहीं है। जैसे फॉर्म भरे जाएंगे, अभी 1 जुलाई तक फॉर्म भरने के बाद में और एक नोटिफिकेशन निकलेगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपका पेपर कब होगा। नंबर 3 पर कुछ ऐसे पद हैं जहां आपकी कौशल परीक्षा ली जाएगी, जो कि आपके टेक्निकल पद होते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल के जहां पद है वहां कौशल परीक्षा होगी, वहां हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग आपकी देखी जाएगी कि आप अच्छे से टाइपिंग कर सकते हैं या नहीं। बाकी जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के अलावा जो आपके ब्लॉक में पद है वहां आपका कौशल परीक्षा नहीं लगेगी। तो ये आपने पूरी की पूरी जानकारी यहां ली। अब हम यूपीएसआरएलएम वैकेंसी का जो एग्जाम पैटर्न है उस पर हम बात करते हैं कि इस वैकेंसी का आपका एग्जाम का पैटर्न कैसे होगा। देखो, 2 पार्ट में पेपर होगा, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में जो है वो आपके जनरल डोमेन है, यानी जितने भी कोर्सेज हैं, जितने भी पद हैं, उन सभी पदों पर
सेम सिलेबस रहने वाला है। ये है जनरल डोमेन जिसे बोलते हैं, ये आपका सेम रहेगा। तो सेम रहने का मतलब है चाहे आप किसी भी पद पर तैयारी कर रहे हैं, आपका ये तो मैटर सेम रहने वाला है। करंट अफेयर, सामान्य ज्ञान, उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान, ग्रामीण विकास की कुछ योजनाएं, कुछ गवर्नमेंट स्किल की योजनाएं, रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर, ये पार्ट 1 का डोमेन सेम है। पार्ट 2 में आपके टेक्निकल डोमेन है। जिस भी जैसे आपने टेक्निकल सब्जेक्ट चूज ही नहीं किया, मान लीजिए आपने बीकॉम और बीएससी करे हुए पद को चूज किया है, आपने डाटा एंट्री ऑपरेटर चूज किया, या सिर्फ और सिर्फ ट्रिपल सी का आपके डिप्लोमा चाहिए, तो आपका कोई टेक्निकल पेपर नहीं होगा, फिर आपके जनरल डोमेन का ही पेपर होगा। और जितने लगभग विद्यार्थी हैं वो आपके जनरल डोमेन वाले ही रहेंगे, टेक्निकल वाले बहुत कम रहेंगे, जो डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर के पोस्ट तक रहेंगे। जो भी है कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों का भी तैयारी करवाई जाएगी, आपको भी घबराना नहीं है। तो 2 पार्ट में आपका पेपर होगा, टेक्निकल और एक होता है जनरल डोमेन। 80% लोग इस पेपर के लिए ही तैयारी करेंगे क्योंकि इसमें सिलेबस का मात्रा ज्यादा है आपके, इसमें वेटेज आपका पार्ट 1 में ज्यादा रहेगा, पार्ट 2 का वेटेज आपके कम रहेगा। ये आपको पता होना चाहिए इस बारे में। अब है कि चलिए सिलेबस का मैम हमको समझ में आ गया है कि ये सिलेबस रहता है। एक और चीज देख लो, डाटा एंट्री ऑपरेटर है ना, ये सबसे आसान पद है आपका। सबसे आसान कोई पद है वो है आपका कौन सा, डाटा एंट्री ऑपरेटर। मैंने आपको पहले बताया था, इसमें आपके सबसे ज्यादा पोस्ट रहने वाली है। ठीक है, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर में प्रति आपके जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है उसमें प्रतियोगिता सबसे कम रहेगी। तो जो भी कैंडिडेट हैं वो डाटा एंट्री ऑपरेटर में फॉर्म भरेंगे। ट्रिपल सी और टाइपिंग आपके इसमें चाहिए होगी। अकाउंट असिस्टेंट का भी फॉर्म भर सकते हैं, यहाँ प्रतियोगिता कम रहेगी। कॉमर्स चाहिए होगा और टेली चाहिए होगा। सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट हो, कोई घबराना नहीं है। BMM, IB, CB, SISD की जो पोस्ट है आपके ब्लॉक लेवल पर, आप वहां फॉर्म भर सकते हैं। सामान्य बिजनेस का आपको ज्ञान है, मैनेजमेंट का नॉलेज है, तो आप BMM और NFL का फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपको आपके योग्यता के हिसाब से देखना है, आपने क्या किया है उस हिसाब से आपको देखना है। अब मेन चर्चा हमने सिलेबस पर तो कर ली, लेकिन आपको पता है 100 क्वेश्चन इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलते हैं। कितने क्वेश्चन, एक प्रत्येक प्रश्न इसके अंतर्गत 1 नंबर का होता है ना। देखो 3 बातें और आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले है आपके दिमाग में कि मैम कितने क्वेश्चन आते हैं, तो देखो 100 क्वेश्चन इसके अंतर्गत आते हैं, आपको 120 मिनट इसमें मिलेगी। नेगेटिव मार्किंग क्या होगी क्या, अभी तक तो नेगेटिव मार्किंग का मामला नहीं है। अभी तक तो जो आधिकारिक वेबसाइट पे आया है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं दी हुई है। आगे जब और जो डिटेल में नोटिफिकेशन आउट होगा तब हम देख लेंगे। फिलहाल नेगेटिव मार्किंग नहीं दी हुई है। 100 नंबर का क्वेश्चन है, प्रत्येक अंक 1 नंबर का होगा, 120 मिनट आपको मिलेगी और ये आपके हैं। तो आज हमने इतना देख लिया है कि भर्ती आई है, हमें फॉर्म भरना है, संविदा की भर्ती है, हमारे क्षेत्र में हमारी जॉब लगेगी। मैं ग्रेजुएट हूं तो मैं ये फॉर्म लगा सकता हूं, ग्रेजुएशन के साथ में ट्रिपल सी करा हुआ है, कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा है तब ये फॉर्म लगा सकता हूं, ओनली बीटेक किया हुआ है तब ये फॉर्म लगा सकता हूं, मैनेजमेंट का नॉलेज है तब ये लगा सकता हूं। सबसे कम आसान पद कौन से हैं, तो ये 4 है जो सबसे आसान पद हैं। और एक और है सबसे अधिक पद किसमें है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो अकाउंट असिस्टेंट जो है ब्लॉक पर, ब्लॉक डिपार्टमेंट में जो अकाउंट असिस्टेंट है उसमें सबसे ज्यादा 826 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। और उसके बाद में ये आपके 3 और ऐसी पोस्ट है जहां आपको, आप अगर ऊपर से नीचे जाओगे तो आपको पता लगेगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो आपके पदों की संख्या है वो अकाउंट असिस्टेंट की आपको देखने को मिलती ही मिलती है। ये रहा अब आपका, हमने जो पूरी की पूरी डिटेल जानी वो। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि मैम सब समझ में आया है, A to Z बातें दिमाग में आ गई, क्लियर है, फॉर्म भर लिया, सिलेबस पर डिटेल आपने बता दी कि 2 पेपर होंगे। सेकंड पेपर उन्हीं के लिए इंपॉर्टेंट है जिनका टेक्निकल सब्जेक्ट है। बाकी अगर मैं नॉर्मल भी पेपर देना चाहूँ तो मुझे जनरल डोमेन का, जनरल नॉलेज का ज्ञान होना चाहिए। जो आपका मैंने बताया मैथ्स है, रीजनिंग है, आपका उत्तर प्रदेश का ग्रामीण का जो आपका जीके है या भारत का जीके है, करंट अफेयर है, ये आपका जनरल डोमेन आता है। अब हम तैयारी कहाँ से करें, कैसे तैयारी करें,
नेगेटिव मार्किंग भी नहीं दी हुई है तो सिलेक्शन तो हम ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश का जीके तो हमारा अच्छा है, करंट अफेयर तो मैं रोज अखबार पढ़ ही लेता हूं। तो मैं अब मुझे आप कंप्लीट सिलेबस भी बता दिया है, ये भी बता दीजिए कि तैयारी करने का माध्यम क्या है। तो माध्यम आपका जो है वो है आपका ये प्रोसेस। ये प्रोसेस ध्यान से सुनना है आपको। क्या प्रोसेस है देखो, ये आपको गूगल प्ले स्टोर दिखाई देगा। गूगल प्ले स्टोर पर जब आप जाएंगे तो 4.2 रेटिंग का आपको एक एप्लीकेशन शो होगा जिसका नाम है शिवी एजुकेशन हब। शिवी एजुकेशन हब प्ले स्टोर पर आपको एक ऐप मिल जाएगा, डाउनलोड करना है, गूगल पे जाना है। जैसे आप मोबाइल गेम डाउनलोड करते हो, गूगल पर जाने के लिए यूट्यूब जहां से डाउनलोड करते हो वहीं गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, डाउनलोड कर लेना है शिवी एजुकेशन हब। जैसे ही शिवी एजुकेशन हब पर गए, डाउनलोड किया, वहां आपको डाउनलोड करते ही सबसे फ्रंट पेज पर एक यूपीएसआरएलएम बैच दिखेगा। बैच लॉन्च करना इसलिए जरूरी था, बहुत सारे कैंडिडेट का मैसेज आया, मैम सिलेबस क्या है, नेगेटिव मार्किंग है क्या, मैं तैयारी करना चाहती हूँ या चाहता हूं, मैं कहां से करूं। भाई एक बात बता दो, यूपीएसआरएलएम बैच को ज्वाइन करने में क्या फायदा है वो मैं आपको बताऊं। करंट अफेयर आपके सारे के सारे पेपर्स में आता है। उत्तर प्रदेश का जो सामान्य जीके है हर पेपर में आता है। इंडिया लेवल का जीके है हर पेपर में आता है, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, आपकी हर वैकेंसी में आपको देखने को मिलेगा। मैथ्स है, रीजनिंग है, बेसिक चीजें ये नहीं आएगी तो कोई पेपर क्लियर ही नहीं कर सकते। तो नुकसान क्या है, कुछ भी नुकसान नहीं है। अब ये है, फायदा ये है कि भाई उत्तर प्रदेश की कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो आपको नहीं पता है कि कहां से सवाल पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की बेसिक और ये जो वैकेंसी है यूपीएसआरएलएम ग्रामीण आजीविका, उसके भी कुछ आपके एक्ट्स हैं, यानी कि कुछ योजनाएं ऐसी है जहां से सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको जितनी भी योजनाएं हैं वो आपको पढ़ने में, आपका सिलेक्शन में मेन रोल अदा करेगा। लेकिन वो योजनाएं आपको पढ़ते पढ़ते बहुत समय लग जाएगा। एक अपना कोर्स होना चाहिए जिसको मैंने डाउनलोड किया, सारी उसमें मेरे को क्लासेज मिली, मैंने रेगुलर क्लासेज ली और 3 महीने में मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। मेरे को कहीं नहीं भटकना पड़ा, कौन सी किताब लूं, कैसे तैयारी करूं, मुझे नहीं समझ में आया। मैंने शिवी एजुकेशन हब का यूपीएसआरएलएम बैच को ज्वाइन कर लिया है, अब मेरी चिंता खत्म। परचेज कर लिया। क्या प्राइस रखी गई है, बहुत कम प्राइस रखी गई है। मैं आपको प्राइस डिस्क्लोज कर रही हूं, बिल्कुल आप आराम से सोच विचार कर लीजिएगा। 999 जो है इस बैच की प्राइस रख ली है हम लोगों ने। क्या है भाई 999, क्या बहुत ज्यादा है क्या? 999 इस बैच की जो है आपके वो प्राइस है। 1000 रुपए आपकी बैच की प्राइस है, जिसके अंतर्गत आपको जनरल डोमेन पढ़ाया जाएगा, रिकॉर्डिंग वीडियोस होंगी, आपके ऐप होगा, रिकॉर्डिंग वीडियोस होंगी, आपको नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे, आपका टेस्ट सीरीज इसमें चलेगा। आपका जो भी सब्जेक्ट के रिलेटेड जो भी चीजें होंगी, आपकी जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है, योजनाएं हैं, जीके है, जीके से रिलेटेड सवाल है, सब कुछ आपको यूपीएसआरएलएम बैच में मिलेगा। लेकिन जो एप्पल वाले कैंडिडेट है, जो आईफोन यूजर्स हैं, उनके लिए माई इंस्टीट्यूट नामक एक ऐप होता है, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। इसका कुछ एक कोड अलग आता है, जैसे ही आप लोग डाउनलोड करेंगे वो आपको आगे की प्रोसेस हम समझा देंगे। ये ऐसा दिखता है शिवी एजुकेशन हब। आपको जब प्ले स्टोर पे आप जाएंगे आपको यहाँ ऐसा दिखाई देगा। एप्पल यूजर्स के लिए ऐसा प्रोसेस है, माई इंस्टीट्यूट ऐप आपको डाउनलोड करना है। बाकी जितने भी एंड्रॉइड यूजर्स हैं उनको नॉर्मल गूगल पे जाके डाउनलोड करना है। यूपीएसआरएलएम बैच का आप फायदा उठा सकते हो। 999 इसकी फाइनल प्राइस रखी गई है। कुछ मेरे साथी ऐसे हैं जिनके अभी भी बहुत सारे डाउट रहेंगे, बहुत सारी शंकाएं रहेंगी मन में। सारी शंकाओं को दूर करना जो जिम्मेदारी है वो आपकी, मेरी जिम्मेदारी है। आपकी प्रत्येक जो है चीजें उनको जो दूर करूंगी वो मैं करूंगी। तो भाई देखो, घबराना नहीं है। पहली बात तो वैकेंसी आई है, तैयारी कैसे करूं, कहां करूं, कत्ते ही नहीं घबराना है। यूपीएसआरएलएम बैच को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले यूपीएसआरएलएम बैच मैंने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। मैंने ये बैच ज्वाइन कर लिया 999 में, मैंने ये बैच ज्वाइन कर लिया, मेरी तैयारी हो गई है शुरू, कंप्लीट। कुछ भी दिक्कत नहीं आई है आपको तैयारी करते हुए, लेकिन मुझे कुछ इंक्वायरी लेनी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऐप कैसे डाउनलोड करूं, इसमें क्या क्या मिलेंगे वो मैंने आपको बता दिया। फिर भी अगर आपकी कोई इंक्वायरी शेष रह जाती है जो कमेंट बॉक्स में हो सकता है हम जवाब ना दें, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इस पे कॉल कर लेना है 968031
9680317291। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और आप कॉल भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप और कॉलिंग दोनों नंबर है। अब समझ लीजिए कि आपको कैसे मैसेज करना है। आप इन नंबर पे गए, आपने नंबर को सेव किया, शिवी एजुकेशन हब से आपने नंबर को सेव कर लिया। आप व्हाट्सएप पे गए और आपने मैसेज डाल दिया UPSRLM। टीम अपने आप आपको जो भी आपके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन होगी आपसे कांटेक्ट कर लेगी। इन नंबर को सेव कर लेना है शिवी एजुकेशन हब नाम से। व्हाट्सएप पर जाना है, व्हाट्सएप पे कुछ भी नहीं लिखना, हाय हेलो कुछ नहीं, आप तो जाओ डायरेक्ट UPSRLM लिखकर टाइप करके छोड़ दो। फिर आपका जो भी रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन होगी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, बात कर लेगी। किसी कैंडिडेट को डायरेक्ट बैच लेना है, कोई बातचीत नहीं करनी, तैयारी शुरू ही करनी है, बातों में समय खराब नहीं करना। 999 का कोर्स है भाई, आराम से जाओ, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, कोर्स लो, मजे से तैयारी करो। ये हमने आप लोगों के हित में किया है। आप लोग जानो आपको तैयारी कैसे करनी है, कहां से करनी है। बाकी शिवी एजुकेशन हब परिवार बच्चों के साथ हमेशा रहता ही है। ये था हमारा संपूर्ण आज का वीडियो। आई होप आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा। जैसे आपने पहले विश्वास दिखाया है, बहुत सारा प्रेम दिया है, इस सेशन को भी आपको उतना ही प्रेम देना है। और जो भी कैंडिडेट अब तक फॉर्म नहीं भरे हैं, प्लीज 1 जुलाई से पहले पहले आप फॉर्म भर दीजिएगा। इस वीडियो में इतनी ही बात करेंगे, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो एक नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।